गाडरवारा रिछावर के सरपंच ने सरपंच संघ के साथ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ की गई शिकायत मिथ्या और आधारहीन है। उन्होंने जवाब प्रस्तुत कर शिकायतकर्ताओं द्वारा सरपंच के विरुद्ध की गई शिकायत के मूल कारण सरपंच अनिल पटेल ने बताए। गाडरवारा आपको बता दें कि दिनांक 4 सितंबर 2025 को रिछावर के कुछ लोगों के द्वारा गाडरवारा एसडीएम कार्यालय में जाकर सरपंच विनय पटेल के विरुद्ध झूठी शिकायत की गई थी, जिसके एवज में आज ग्राम पंचायत रिछावर के सरपंच विनय पटेल ने सरपंच संघ के साथ उस झूठी शिकायत के विरोध में जवाब प्रस्तुत किए और उन्होंने बताया कि जो उनके भाई एवं अन्य लोगों ने उनके खिलाफ जो शिकायत की है वह झूठी और मिथ्या तथा निराधार है, जिसके कोई साक्ष्य नहीं है तथा कुछ लोग उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को समाज में खराब करने के उद्देश्य से झूठी शिकायत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है ज्ञापन देने आए सरपंच विनय पटेल, सरपंच संघ के अध्यक्ष अजय द्विवेदी तथा सामाजिक कार्यकर्ता भैयाजी रावत एवं एसडीएम कलावती व्यारे की जुबानी ज्ञापन की पूरी कहानी। लोगों ने पारिवारिक लोगों ने भी अज्जू तो आया अज्जू जी 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 अभी तो इनके ओर से जवाब है, बाकी पूरा सरपंच संगठन आपके समक्ष है। ये सरकार की यदि शिकायतें होती है तो हम लोग काम ही गलत शिकायत है, किसी को रोक थोड़ी सकते, वो तो किसी की भी कर सकते हैं। मैडम लेकिन खुद ही शिकायतें यदि हो रही हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो वो तो जांच का विषय है ना, जो आपका आया है इनका आया है, वैसे भी वो पंचायती राज का सीओ साहब को अधिकार है, वहाँ आप वो लगाएंगे अपना, आप अपना जवाब दे देंगे। मुझ पर आरोप लगाए हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं रहते। अब मेरा चूंकि 4 ग्राम है ग्राम पंचायत में, मेरा निवास ग्राम अमोंदा है, तो मैं ग्राम अमोंदा में ही रहता हूँ और पंचायत में ही रहकर मेरे सब काम संचालित होते हैं। ग्राम सभाओं का आयोजन नहीं होता, तो ग्राम सभाओं का आयोजन शासन द्वारा जो निर्देश मिलते हैं समय समय पर, उस समय पर ग्राम सभा की जाती है। मेरे भाई बसंत गुजर, भगवान सिंह गुजर के नाम से तालाब निर्माण सामने वालों का आरोप है, जबकि भगवान सिंह गुजर, बसंत गुजर के नाम से ना तो कोई ASTS बनाई गई, न तालाब खोला गया, न राशि आहरण की गई। ये कथन झूठ है। ASTS बनी नहीं आई और इसमें मेरे परिवार की विशेष मान सम्मान को ठेस पहुँची है, सामाजिक, राजनीतिक, और हम बहुत 4 दिन से बहुत दुखी हैं। 3 दिनों के अवकाश के कारण हमारा पूरा परिवार बहुत प्रताड़ित है। उसका आवेदन से सोशल मीडिया फेसबुक पे लोग बार बार गलत कमेंट कर डाल रहे हैं। जो लोग गलत कमेंट कर डाल रहे हैं उनको भी मैं मानहानि का दावा पेश करूँगा, और जो लोग लिखित शिकायत दी है उन पर भी करूँगा। जो अन्य लोग हैं उनने सोशल मीडिया पे एक किया एक ठीक है, वो जब तक मुझ पर, मेरे भाइयों पर, मेरे परिजनों पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो सोशल मीडिया पे आप लाइक क्लिक नहीं कर सकते। जब मैं आपके समक्ष जब मुझ पर अपराध सिद्ध हो जाए तो आप मीडिया सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। ये मेरी आपसे विनती निवेदन है मेरे परिवार की तरफ से उन लोगों को। दूसरा विषय है माखन गुजर, निर्मला गुजर द्वारा समय समय पर पंचायत के जो काम संचालित है, मनरेगा में काम, माखन गुजर एवं निर्मला गुजर द्वारा समय समय पर ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण कार्यों पर समय समय पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। जब वो मजदूरी करते हैं उनको भुगतान किया जाता है। और एक महिला के इनने जो नाम दर्ज किया है, उसके लिए मैं महिला सशक्तिकरण से निवेदन करता हूँ। वे दोनों पति पत्नी बहुत प्रताड़ित हैं। महिला सशक्तिकरण में उन पर मानहानि का केस दर्ज होना और जो भी धाराएं लगती उन पर लगाई जाएँ। 5वां बिंदु है ग्राम पंचायत में चबूतरा निर्माण नहीं कराना। ग्राम पंचायत में 3 चबूतरा निर्माण कार्य स्वीकृत हुए थे, जिन पर कार्य पूर्णता की ओर है। मौसम के कुछ कारण कुछ काम थोड़ा स्थगित है। एक चबूतरा नर्मदा जी के जस्ट किनारे था, वो 2 बार नर्मदा जी की बाढ़ में डूबने के कारण से उसका काम थोड़ा स्थगित है। कपा पड़ा बाकी काम उसका निर्माण है। पूर्णता की ओर काम चबूतरों का प्रगति रहा। 6वां बिंदु उन्होंने बाउंड्री निर्माण नहीं कराना। बाउंड्री निर्माण कार्य प्रचलन में है, कार्य पूर्णता की ओर है। प्रधानमंत्री आवास में योजना के अंतर्गत हितग्राहियों से राशि की मांग की है, उन्होंने बोला है।
तो ना प्रधानमंत्री आवास में ना तो कोई राशि मैंने पंचायत से किसी व्यक्ति से मांगी, और ना मेरे कोई कर्मचारी ने सचिव GRS उनकी तरफ से, मेरी तो आप छोड़िए, यदि मेरा सचिव GRS किसी से 1 रुपया भी लिया उसका दोषी मैं, आपको जो दंड देना उसका दंडाधिकारी मैं रहूँगा। मैं आपके समक्ष प्रेस वार्ता में ये वचन देता हूँ। मेरा पूरा सरपंच संघ है, आप 40-50 सरपंच हम लोग सभी जनपद से एकत्रित हुए हैं। जो इन्होंने निर्दोष व्यक्ति के आप ये 1 वर्ष से देख रहे हैं कि मेरी पंचायत में क्या निर्माण कार्य चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं। समय समय पे आप भी समीक्षा करने जाते हैं, आप आगे हैं। अब कोई भी व्यक्ति से 135 आवास स्वीकृत हुए हैं। इन लोगों के अलावा अभी कोई एक व्यक्ति कह दे आपसे कि एक व्यक्ति से 1 रुपया की मांग मैं या मेरे कोई पंचायत कर्मी ने की है, इसका दोषी मैं हूँ। आपको मैं ये वचन देता हूँ सब सरपंच के सामने। 8वां है इनका 5वें वित्त की 15वें वित्त की राशि बगैर बासे मतलब मैंने आहरण की, जबकि 5वें वित्त एवं 15वें वित्त की राशि जो है शासन द्वारा जो निर्देश संपादित किए जाते हैं उसके अनुसार निकाली जाती है, उसी के अनुसार कार्य किए जाते हैं। 9वां है 9वां शिकायत है जी, शिकायतकर्ताओं द्वारा मुझ पर अनुचित दबाव बनाते हुए अपात्र व्यक्तियों को आवास योजना में लाभ दिलवाना, आवासों को पूर्ण ना करके उन पे जबरन दबाव बनाना, तो हमारी राशि निकालो नहीं तो हम तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे पुख्तानुसार मिथ्या शिकायत मेरे विरुद्ध जो की गई है वो पूर्णतः निराधार है, इसका कोई आधार ही नहीं। और इसका साक्षी आप सब हैं। आप चाहे तो सभी लोग मीडिया, आप मानिए पंचायत एवं दुर्भावनापूर्ण जिसके माध्यम से शासकीय कार्यों में विधान किया जा रहा है। अब शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध जो मैं कह रहा हूँ, देखिए आप उनके कृत्य क्या हैं। राम स्वरूप पूरत पिता की रस्म गुजर के अंतर्गत शमशान घाट की शांति धाम निर्माण हेतु 1 साल से प्रस्तावित है, जिसपे हमको निर्माण करना है। 3 एकड़ भूमि पर बेजा कब्जा करते हुए गन्ना का खेती कर रहा है। बार बार कहने पर अतिक्रमण में हटा नहीं रहा कि जहाँ लगा वहाँ शिकायत कर दो, मैं गन्ना नहीं हटाऊंगा। नल जल योजना के अंतर्गत जो शासकीय ट्यूबवेल एवं ट्रांसफार राम स्वरूप गुजर के घर के समीप खोदा गया है, तो नल बैंड लगा के ट्यूबवेल में घर की खेती कर रहा है। बिजली से और उसके 3-4 ट्यूबवेल उनको चला रहा है, निजी खेती कर रहा है। आमजनों की सुविधा हेतु शासकीय जो हैंडपम्प खुदा था राम स्वरूप गुजर घर के पास, उसको दीवार उठा के बाउंड्री के घेरे में अंदर कर लिया। ऐसे ही राम स्वरूप गुजर के कृत्य हैं। दूसरा बलमान गुजर है। बलमान गुजर जो है ये 2 खान की जो जमीन है गांव के अंतर्गत, उस पर कब्जा करके खेती कर रहा है। जो शासकीय भूमि जो है उस पर रास्ता जो स्वीकृत है, मकान बना है। जब हम पंचायत कर्मी गए तो बोला मैं मकान से रास्ता आपको नहीं दूंगा रोड बनाने के लिए। ये पिछले साल स्वीकृत है खेत सड़क, मगर वो सामने। तीसरा इसका विषय स्कूल का जो खेल ग्राउंड है, माध्यमिक शाला जो है, इसने बलमान गुजर एवं इसके भाई अन्य जो इसके जो परिजन है, भाई भतीजे, सभी लोगों ने मिलकर उस पर चरी लगा दी। बच्चों को आज खेलने वहाँ हैंडपम्प खुदा, बच्चे पानी भरने नहीं, पीने के लिए वाटर लेके नहीं जा सकते। ऐसे बलमान गुजर के कृत्य कब्जा किया है, खेती कर रहा है। इसके नाम से आवास निकली गई। जब हमने इससे बनाने की बोला मेरे बने घर पर निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हें सरपंच से मिटा दूंगा और ऐसे मिथ्या दोष लगाऊंगा कि तुम्हारा पूरा परिवार जल जाएगा। इस प्रकार के इनके दुर्भावपूर्ण मेरे की, जबकि निर्माण कार्यों में संपूर्ण राशि प्रदान करने पर दबाव बना जा रहा है। आप हमें राशि दो, नहीं तो हम पंचायत से धारा 40 लगवा देंगे, ये है वो है गुंडा। अब ये ग्राम पंचायत रिछावर के अंतर्गत मोहड़ गुवाड़ी। क्या कहेंगे आज के संदर्भ में आपने यहाँ ज्ञापन सौंपा एसडीएम कार्यालय में? जी, आज हमने सभी सरपंच साथियों सहित दिनांक 4 दिनांक को जो मेरे विरुद्ध हमारी ग्राम पंचायत कुछ लोगों ने जो आपराधिक वृत्ति के लोग हैं
उन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ जो ज्ञापन एसडीएम कार्यालय देके गए थे। हाँ। 3 दिनों का आज दिनांक तक अवकाश था और शिकायत जो मेरे विरुद्ध कर गए थे वे संपूर्ण जो वो शिकायत वो करके गए हैं वो मिथ्या एवं झूठ हैं। हाँ। इनने व्यक्तिगत द्वेष और मुझ पर जो मेरे जो विकास कार्य चल रहे हैं उनमें व्यवधान पैदा करना इनकी वृत्ति है। और आज हम सभी सरपंच संघ मिलके मैंने सरपंच संघ के सम्मानीय अध्यक्ष अजय द्विवेदी से कहा कि आप देखिए मैं बहुत इन लोगों से प्रताड़ित हूँ। आज हम सब सरपंच संघ सभी मिलके एसडीएम महोदय जो ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बिंदुओं पे उन्होंने मेरी शिकायत की है वो सभी मिथ्या एवं झूठ हैं। सरपंच साहब, अगर वो मिथ्या और निराधार झूठ हैं तो आपने जांच क्यों नहीं होने दी? आप अपनी जांच को दबाने के लिए ज्ञापन देने क्यों आए? जांच को दबाने के लिए मैं ज्ञापन देने नहीं आया, मैं जांच को कराने के लिए ज्ञापन देने आया हूँ। आज आपने बताया कि वो अगली पार्टी जो ज्ञापन दिया वो जमीन पर कब्जा किया, वो कितनी भूमि पर कब्जा किया हुआ है? जमीन पे शासकीय भूमियों पे कब्जा है उनका, रास्ता की भूमियों पे कब्जा है, स्कूल प्रांगण में। आपने इस संदर्भ में आगे शिकायत नहीं की क्या ये कब्जा किया हुआ इस है? संबंध में मैं जिस दिनों से सरपंच बना हूँ मेरे पास रिसीप्ट है। माननीय जिला सीओ कलेक्टर महोदय को भी मैंने हाँ। आवेदन दिया है 1-2 वर्ष पहले मैं देता हूँ। क्या बोल रहे हैं वो? उन्होंने बोला है उन्हें गाइड के हिसाब से जो प्रशासनिक जो नियम है उनके हिसाब से सब होगा, मगर आज वर्तमान में प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई है। अब क्या मांगे आपकी खास बताएं? आज के ज्ञापन जमीन नहीं छोड़ी गई। आज के ज्ञापन की मुख्य मांग क्या है आपकी? आज ज्ञापन की मुख्य मांग ये है कि जो आपराधिक पृथ्वी के लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ जो आवेदन दे के गए थे उनके मैंने सभी जो बिंदु हैं जो पंचायत के अंतर्गत जो गलत काम और जो अनियमितताएं, शासन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, शासन की संपत्ति को नष्ट करना, जो भी विषय था बिंदुवार मैंने एसडीएम मैडम जी को लिखित स्वरूप दिया है। उन पे मैंने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पे कठोर से कठोर कार्यवाही दंडात्मक की जाए। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम विनय पटेल है। कहाँ से सर? मैं ग्राम अमोदा का निवासी हूँ, ग्राम पंचायत रिछावर सरपंच हूँ। विनय पटेल रिछावर पंचायत सरपंच हैं। इनकी साफ सुथरी छवि को निजी रंजिश के कारण खराब कर रहे हैं। इनने बहुत समय पहले से मेरे साथ रहकर राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी जी के पास हम लोग पहुंचे। इन्होंने कहा दादाजी कुछ राशि मुझे मिल नहीं रही। मैं 2 बार घूम आया माननीय राज्यसभा सांसद जी के पास, तो मैं गया। उन्होंने लगभग इनको 3 लाख रुपया दिया और 3 लाख रुपया गणेश घाट के आश्रम को इनने लिया और उस 3 लाख से आज उस आश्रम में कितना एरिया है? 14,500 स्क्वायर फुट में इन्होंने निर्माण कार्य करा दिया। उसमें लगभग क्या लागत आई होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो आप दिखवाएंगे, जांच का विषय है। पर जो व्यक्ति 3 लाख से 12 लाख 15 लाख का काम कर दे वो इनके चरित्र पर दाग लगाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये सरपंच संघ तो इनका साथी है, मेरे साथ ये समाज सेवा में लगभग 15 साल से काम कर रहा है, 12 साल से पूरा परिवार मेरे साथ है। इस प्रकार चरित्र पर दाग नहीं लगाना चाहिए। उनकी जो गौचर भूमि के नाम पर भूमि पर कब्जा है, अध्यक्ष जी मैं चाहता हूं उस जमीन को निष्पक्ष भाव से आप लोगों के माध्यम से निकलवाना चाहिए और इस तरह के कृत्य किसी पर झूठे जब करिए आप, जब सोशल मीडिया बड़ा चैनल है आज हमारे देश में, कई जगह इनकी इज्जत खराब हुई, कई जगह से फोन आए, तो इसको आप वहाँ उन तक भी पहुँचा कर यदि उन पर दोष सिद्ध होते हैं, इन पर निर्दोष होते हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई उतनी कठोर करवाएं जितनी इनकी छवि उनने खराब की। क्या नाम लिखते हैं जी? क्या नाम लिखते हैं? मैं भैया जी रावत गाड़ावाड़ा, मां नर्मदा समाज सेवी संस्था जिला अध्यक्ष। इनके साथ इसलिए आया हूं कि ये नैतिकता के जीवन से काम करते चले आ रहे हैं। मुझे इनने कई बार ले जाकर वो गणेश घाट का आश्रम बताया। क्या कहेंगे आज जो आवेदन सौंपा आप साथ में आए हैं? हमारे साथी विनय पटेल रिछावर सरपंच हैं, उनके खिलाफ में कुछ असामाजिक तत्वों ने शिकायत की थी जो कि निराधार है। और आज के परिवेश में पंचायतें जिस प्रकार से काम कर रही हैं उनके लिए गाइडलाइन ऊपर शासन से आती है। हम लोग जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं उन परिस्थितियों में काम करना तो ठीक, लेकिन एक व्यवस्थित काम के लिए हम लोग जो अग्रसर होते हैं
उन पे अगर इन ये छोटी छोटी व्यवस्थाओं में लोग अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझते हैं कि हम शायद शिकायत कर देंगे तो बहुत कुछ व्यवस्थाएं इधर के उधर हो सकती हैं, लेकिन शासन इतनी बेहतरीन गाइडलाइनें दे रहा है कि जिसमें हम लोगों को काम करना पड़ता है। सीमित राशि में हम बहुत से बहुत अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे सरपंच साथी और पूरा हमारा सरपंच संघ इकट्ठा हुआ है आज, और हम चाहते हैं कि एक व्यवस्थित जांच हो। हमारे सरपंच साथियों की अगर दोष निकलते हैं तो हम लोग भी दोषी माने जाते हैं, बशर्ते यदि हम दोषी नहीं हैं और हमारे खिलाफत में अगर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता तो जो शिकायत करता है उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं, क्या नाम लिखते हैं? अजय द्विवेदी, सरपंच संघ साईंखड़ा, जनपद अध्यक्ष। मैम आज ये आमोदा सरपंच जी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, उसमें मांग की है कि जो आरोप लगाए हुए हैं उन पर मिथ्या है और वो जो अगली पार्टी है वो गोचर भूमि पर और स्कूल की जमीन पर और अन्य भूमि पर कब्जा किया है, उस पर क्या कहना है आपका? ग्राम रिछावर के कुछ लोगों के द्वारा जनसुनवाई में पिछली बार एक आवेदन दिया गया था कि रिछावर में पंचायत में अनियमितताएं हो रही हैं, जिसके संबंध में आज रिछावर सरपंच एवं सरपंच संघ के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में ज्ञापन दिया गया है, जिसको नियमानुसार जांच के लिए और अग्रिम कार्रवाई के लिए सीओ साहब को